सबको जय मसीह की। मैं प्रदीप आपके बीच में नई वीडियो, नई टॉपिक, नया चीज़ लेके आया हूँ। सो कहते हैं ना कि जो दिखता है वो समझ में जल्दी अच्छा आता है वीडियोग्राफी के थ्रू, वीडियो के थ्रू। सो मैं आपको बताना चाहूँगा कि परमेश्वर का वचन कैसे हमारे जीवन में काम करता है। परमेश्वर ने शुरू से लेके अंत तक कैसे-कैसे काम किए। मैं वीडियो के थ्रू परमेश्वर ने जैसा बुद्धि दिया मैंने उसे बनाया ताकि मैं परमेश्वर के लोगों को समझा सकूँ, बता सकूँ कि परमेश्वर के काम कैसे हैं, कितने गहरे प्यार है। परमेश्वर हमारे और आपके लिए कितना बड़ा काम किया है। सो आइए हमसे देखते हैं टॉपिक। आज का हमारा जो टॉपिक है उत्पत्ति, उसका 4 अध्याय 1 से लेकर 24 पद तक। आइए देखते हैं कैन और हाबिल के बारे में। कैन और हाबिल थे कौन, ये कहाँ से थे और कैसे थे, तो आइए हम देखते हैं। कैन और हाबिल जो थे ये आदम और हवा के लड़के थे, पुत्र थे जो कि परमेश्वर ने इन्हें दिया था। तो कैन और हाबिल दो बच्चे थे जो कि दोनों क्या बोलते हैं कि पुरुष थे। ये बच्चों का जन्म हुआ था किसकी वजह से? परमेश्वर ने जब आदम अपनी पत्नी हवा के पास गया तब वो क्या हुई? गर्भवती। जब आदम अपनी पत्नी हवा के पास गया तब उसने गर्भ होकर कैन को जन्म दिया और कहा मैंने यहोवा की सहायता से एक पुत्र को क्या किया है? जन्म दिया है। जो हवा थी उस जब क्या है उसने कैन को क्या किया? जन्म दिया। पहला बेटा कौन था? कैन, जो कि बड़ा बेटा था जिसने हवा ने कहा कि मैंने परमेश्वर की सहायता से एक पुत्र को जन्म दिया है। वो कौन है? कैन। देन उसके आगे देखेंगे, ये आप देख रहे हैं इनके दो बच्चे हैं। किसके? इन दोनों की। जैसे ये मान के चलिए कैन है और ये हाबिल है। उसके बाद फिर देखते हैं, फिर वह उसके भाई हाबिल को भी जन्मी। हाबिल तो भेड़ बकरियों का चरवाहा बन गया। जो हाबिल है ये क्या है? भेड़ बकरियों का क्या हो गया? चरवाहा बन गया। ये बहू दादा को मत समझिए, ये हाबिल है। मैंने उसे फोटो लगाया ताकि आपको समझ में आए। हाबिल क्या था? भेड़ बकरियों का चरवाहा था। परंतु कैन जो था ये भूमि पे क्या करता था? खेती करने वाला किसान बन गया। कैन जो है भूमि पे खेती करने वाला क्या बन गया? किसान बन गया। जैसे वो हाबिल जो था चरवाहा था और कैन क्या बन गया? भूमि पे खेती करने वाला किसान बन गया। दो भाई दो पार्ट। कैन जो है आपका क्या बोलते हैं कि चरवाहा बना, और सॉरी, जो कैन है आपका चरवाहा, ये भूमि पे खेती करने वाला किसान बन गया। और कैन जो है आपका चरवाहा बन गया। देन उसके आगे हम देखते हैं इन दोनों की कुछ दिन पश्चात, क्या कुछ दिन, बहुत दिन बीतने के बाद कैन हवा के पास भूमि की उपज भेंट ले आया। जो कैन था परमेश्वर के पास, जो उसकी भूमि की जो भी उपज थी वो परमेश्वर के पास लेके आया ताकि उससे क्या करे? परमेश्वर को दे सके। ये देख रहे हैं कि ये कैन जो है ये अपना जो धान उन है वो लेके जा रहा है परमेश्वर को देने के लिए। फिर और हाबिल ने अपनी भेड़ बकरियों के कई एक पैलेट बच्चे चढ़ाने के लिए ले आया। उनकी चर्बी भेंट चढ़ाई। तब यहोवा ने की यहोवा ने हाबिल और उसकी भेंट को तो ग्रहण किया। क्या? परमेश्वर ने हाबिल की भेंट को क्या किया? ग्रहण कर लिया। जो हाबिल था वो चरवाहा था और कैन जो था वो क्या था? किसान था। तो परमेश्वर ने हाबिल जो चरवाहा था, जो धान उन दिया था, परमेश्वर ने इस चीज़ को ग्रहण कर लिया। परंतु कैन की भेंट को उसने ग्रहण नहीं किया। ये देख रहे हैं, ये हाबिल बैठा हुआ चरवाहा जो था, उसको परमेश्वर ने उसकी भेड़ के जो उसने बलिदान दिया था उसको ग्रहण कर लिया। ये कैन की चीज़ को परमेश्वर ने बलिदान नहीं किया। फिर उसके बाद परंतु कैन और उसकी भेंट को उसने ग्रहण नहीं किया। किसने? परमेश्वर ने कैन और उसकी भेंट को ग्रहण नहीं किया। तब कैन अति क्रुद्ध हुआ, बहुत गुस्सा गया और उसके मुंह पे क्या हुआ? उदासी छा गई। क्या उसके मुंह पे क्या हो गया? उदासी छा गई। और कैन द्वारा हाबिल की तब यहोवा ने कैन कहा, क्या? तब यहोवा ने कहा कैन से कहा, तू क्यों क्रोधित हुआ? तेरे मुंह पे उदासी क्यों छा गई? ये देखिए कैन जो है बहुत गुस्सा में दिख रहा है, मुट्ठी बांधे हुए। तो उसके बाद यदि तू भला करे, क्या परमेश्वर क्या कहता है? यदि तू भला करे तो तेरी भेंट ग्रहण क्यों न की जाएगी? तेरी भेंट ग्रहण नहीं क्या तेरी भेंट ग्रहण नहीं की जाएगी? यदि तू भला ना करे तो पाप द्वार पे ही छिपा रहता है और इसकी लालसा तेरी ओर होगी और तुझे वो प्रभुता करनी है। तब कैन ने अपने भाई हाबिल को कुछ कहा। तब कैन गया और अपने भाई से कहा, सुनो, कुछ न कुछ तो कहा। और जब वे मैदान में थे, अकेले थे, तब कैन ने अपने भाई पर चढ़कर उसकी हत्या कर दी। कि कैन ने अपने भाई को मार दिया यहाँ पे ये डंडा से। फिर उसके बाद तब यहोवा ने कैन से पूछा, तेरा भाई कहाँ है? तो उसने कहा, मालूम नहीं। क्या मैं अपने भाई का रखवाला हूँ? उसने गुस्से में बोला। ये कैन जो है, और उसने परमेश्वर से बोला, मैं उसके अपने भाई का रखवाला हूँ क्या, कि उससे सब कुछ जिम्मेदारियाँ लेता रहूँगा। फिर उसके बाद उसने कहा, किसने? परमेश्वर ने। तब उसने कहा,
तूने क्या किया? तेरे भाई का लहू भूमि से मेरी ओर चिल्ला-चिल्ला कर रुआया गया। परमेश्वर ने कहा कि तूने क्या किया है कि तेरे भाई का जो खून है, ये खून देखने में भूमि से चिल्ला रहा है, मुझे बुला रहा है। तूने क्या किया? तो इसलिए क्या? इसलिए अब भूमि जिसने तेरे भाई का लहू तेरे हाथ से पीने के लिए अपना मुँह खोला है, उसकी ओर से तू श्रापित है। ये श्रापित हो गया कैन। परमेश्वर ने कहा तेरे भाई का जो लहू है जिसकी भूमि ने अपना मुँह खोल दिया है, इस वजह से उसकी ओर से तू श्रापित है। वो कैन हो गया, क्या हो गया? श्रापित हो गया। चाहे तू भूमि पर खेती करे, तो भी उसकी उपज उपज फिर तुझे ना मिलेगी, तो पृथ्वी पर भटकने वाला भगोड़ा होगा। क्या? तो पृथ्वी पे भटकने वाला भगोड़ा होगा। ये देखिए डर रहा है बेचारा। ये कैन की तो फोटो नहीं मिली, मैंने इसकी लगा दी। पृथ्वी पे क्या है? भटकने वाला क्या होगा? भगोड़ा होगा। देन उसके आगे कैन ने यहोवा से कहा तब कैन ने यहोवा से कहा, मेरा दंड बहुत स्नेही, बहुत ज़्यादा है, जिसे हम सहन नहीं कर सकते। फिर देख, तूने आज के दिन मुझे भूमि पर से निकाल दिया। परमेश्वर ने कैन को भूमि पर से निकाला है, और मैं तेरी दृष्टि के आड़ में रहूंगा और पृथ्वी पर भटकने वाला भगोड़ा रहूंगा। कैन भी कहा, मैं पृथ्वी पर भटकने वाला भगोड़ा रहूंगा, और जो कोई मुझे मारेगा, जो मुझे पाएगा, मेरी क्या करेगा? हत्या करेगा। ये कैन जो है परमेश्वर से कह रहा है कि प्रभु जो मुझे पाएगा क्या करेगा? वो मेरी हत्या करने के लिए तैयार रहेगा। फिर उसके बाद क्या? इस कारण यहोवा ने उससे कहा, जो कोई कैन की हत्या करेगा, उसे 7 गुना बदला लिया जाएगा। अगर कैन को किसी ने मार दिया, तो उसे क्या करना होगा? 7 गुना उससे बदला लिया जाएगा। परमेश्वर ने भी कहा। और यहोवा ने कैन के लिए एक चिन्ह ठहराया, ऐसा ना कि उसे कोई मपा कर उससे क्या करे? मार दे। परमेश्वर का तू भगौड़ा होगा, तू जहाँ जाएगा वहाँ भागता रहेगा। अब देखिए कैन के कितने लोग थे, मैं उसको वंश के बारे में बता देता हूँ। कैन कितने लोग थे? कैन के वंश के बारे में, क्योंकि हाबिल तो बेचारा मर गया था, तो उसका कोई वंश नहीं हुआ, बस कैन ही बचा। तो कैन जब अपनी पत्नी के पास गया, तब वो गर्भवती, लेकिन उसकी पत्नी का बाइबल में कहीं पे जिक्र नहीं है। तो उसकी पत्नी का नाम क्या था? तो कैन जब अपनी पत्नी के पास गया, तब वो क्या हुआ कि उसकी पत्नी ने हनोक नामक पुत्र को क्या उसने जन्म दिया। किसको? हनोक को उसने क्या किया? जन्म दिया। तब हनोक जब इस जन्म के बाद हनोक से क्या हुआ? कौन पैदा हुआ? इराद पैदा हुआ। किससे? हनोक से। हनोक के 4 बेटे हुए। ये 4 बेटे देखने, एक इराद हो गया, एक मावेल हो गया, मावेल और मा इरा हनोक से देखिए, हनोक के बाद इराद उत्पन्न हुआ, इराद से मावेल उत्पन्न हुआ, और मावेल से मातुशेल उत्पन्न हुआ, मातुशेल से लेमेक हुआ। मतलब आप नहीं समझेंगे। यहाँ पे जो हनोक है, हनोक के बाद जो हनोक की शादी हुई होगी, तो उसके 4 बच्चे होंगे। हनोक के 4 बच्चे थे, जिसमें से आप देखेंगे हनोक के बाद इराक हुआ। क्या? इराक पैदा हुआ। किसका? हनोक के बाद इराक पैदा हुआ। अब उसका कैन के फिर इराक के बाद क्या हुआ? मावेल उत्पन्न हुआ। मावेल से मातुशेल उत्पन्न हुआ पैदा। फिर मातुशेल से लेमेक हुआ। लेमेक के शादी के बाद उसके भी उसने दो लड़कियों से शादी की। क्या? लेमेक जो है, दो उसके वंश में देखें, 2 लोगों से शादी किया लेमेक ने। पहला का नाम आदा था, दूसरे का नाम क्या था? सीला था। पहला का नाम आदा, दूसरे का नाम सीला। सीला जो है, आदा जो है, उसने आदा ने यबाल को जन्म दिया। जो आदा थी, उसने यबाल को जन्म दिया, जो कि जो लोग तंबू में रहते थे, उनके क्या हुआ? और उनका पशुओं का पालन करने वालों को क्या कर जीवन पशु का पालन करके वो क्या होता था? जीवन निर्वाह करता था। उन लोग का वो पिता बना। और जो युबाल था, वह उन लोगों का था जो वीणा और बांसुरी बजाते थे। युबाल था, उसके लोग क्या करते थे? वीणा और बांसुरी बजाते थे। तब उसके बाद सीला के 2 लोग थे, 2 पुत्र हुए। तब तबू तबूल कैन नामक एक पुत्र को जन्म दी। कौन? सीला ने। उसके बाद तबूल की बहन का नाम नामा था। और उस समय जब तबूल था, तब उस समय क्या हुआ कि वह पीतल और लोहे का जितने भी धार वाले काम थे, वो तबूल के ज़माने में ही, जब तबूल पैदा हुआ, उस समय से ये लोग क्या हुए कि लोहे वाला काम और धार वाला काम ये लोग करना स्टार्ट कर दिए। फिर उसके आगे देखते हैं, तब कैन ने यहोवा के सम्मुख किया। तब कैन ने यहोवा के सम्मुख से निकल गया और नोद नामक देश में जो अदन की ओर पूर्व की ओर रहने लगा। ये नोद नामक देश में, जहाँ पे नदी उदी बहती थी, वहाँ पे वो क्या कहना रहने लगा। फिर उसके आगे देखेंगे, जब कैन जब कैन अपनी पत्नी के पास गया, तब वो गर्भवती हुई। उसने हनोक को जन्म दिया। मैंने आप पहले बताया था, कैन के बाद कैन ने हनोक को जन्म दिया, उसकी पत्नी ने हनोक को जन्म दी। कैन ने एक नगर बसाया, उस नगर का नाम क्या था? हनोक। क्या नाम था? हनोक। इस चीज़ को आप याद कर सकते हैं। जैसे आप देख रहे हैं, हनोक का जन्म हुआ, लेकिन ये पत्नी उसकी कैन की नहीं थी। मैंने
कहीं से लगाया है। देन उसके आगे मैं बताता हूँ, हनोक से फिर क्या हुआ, इराद पैदा हुआ। हनोक से क्या हुआ, इराद पैदा हुआ। इराद इराद से माहुएल पैदा उत्पन्न हुआ। माहुएल से मातुएशल, मातुशेल से लेमेक पैदा हुआ। लेमेक की 2 पत्नियाँ थीं, जिसका नाम अदा था और जिसका नाम सीला था। लेमेक की 2 पत्नियाँ थीं शादी में, जिसका नाम था, एक का नाम अदा और एक का नाम क्या था, सीला था। फिर उसके बाद आगे देखते हैं, अदा ने इसको जन्म दिया, युबाल को जन्म दिया। अदा ने युबाल को जन्म दिया, यबाल को जन्म दिया। वह अपने लोगों के पिता था, जो तंबुओं में रहते थे, पशुपालन करते थे, जीवन निर्वाह करते थे, उनका क्या हुआ, पिता बन गया, जो तंबू में रहने वाला खानदानी था। उसके बाद उसके भाई का नाम क्या था, युबाल। युबाल अदा के 2 बच्चे थे, एक का नाम यबाल था, दूसरे का नाम युबाल था। वह और उनके पिता जो वीणा और बांसुरी बजाते थे, उन लोगों का क्या हुआ, उन लोग का क्या हो गया, पिता बना। उस युबाल के जन्म में, जब युबाल जन्मा तब उस समय वो क्या हुआ, लोग बांसुरी किए। तो उसके बाद हम देखते हैं, शीला ने तबूएल नामक एक पुत्र को जन्म दिया। वह पीतल और लोहे के सब धार वाले हथियारों को काटने वाला हुआ। और वह तबूएल की कैन की बहन का नाम, जो तबूएल की कैन की बहन का नाम था, नामा। लेमेक ने अपनी पत्नियों से कहा, क्या कहा, हे अदा, लेमेक जो कि कैन का बेटा था, कैन का बेटा था, कहा, हे अदा, हे सिला। तो अपनी दोनों पत्नियों का नाम ले रहा, अदा और सिला। कहा, हे अदा, हे सिला, मेरी सुनो। हे लेमेक की पत्नियों, मेरी बात पर कान लगाओ। मैंने एक पुरुष जो मुझे चोट लगाता था, अर्थात एक जवान को मुझे घायल करता था, घात किया है। जब कैन का बदला 7 गुना लिया जाएगा, तो लेमेक का बदला 70 गुना लिया जाएगा। प्लीज़ अगर आपको ये सब वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और मोटिवेट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी। सबको जय मसीह की, परमेश्वर आप सभी को आशीष करें। थैंक यू।